साथ संगत जी, आज हमारी चर्चा का विषय है कि परमात्मा का अंश कुछ भी नहीं, सब परमात्मा है। अक्सर हम सभी को सुनने को मिलता है कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। और साथ संगत जी, यहाँ पर विचार करने की बात है कि जब परमात्मा अखंड है, उसका खंड हो ही नहीं सकता है। हम कहते भी हैं कि अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ऐन चराचरम तद पदम दर्शितम ऐन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात ये परमात्मा अखंड है, अभेद है, अछेद है, सर्वत्र है। श्री कृष्ण जी ने भी अर्जुन से कहा कि तलवार मुझे नहीं काट सकती है, अग्नि मुझे नहीं जला सकती है, हवा मुझे नहीं उड़ा सकती है, पानी मुझे नहीं भिगा सकता है। तो यहाँ पर साथ संगत जी, विचार करने की बात है कि जब अंशी से कोई अंश अलग ही नहीं हो सकता है, तो फिर उसका अंश कैसे हो सकता है। कहने का भाव, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो धरती हो, चाहे वो जल अग्नि हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे अंडज पिंडज उद्भिज स्वद्भिज हों, ये सब साथ संगत जी परमात्मा के अंदर है। और कुछ भी परमात्मा से बाहर नहीं किया जा सकता है। और जब कुछ भी परमात्मा से बाहर नहीं हो सकता है, तो फिर साथ संगत जी कुछ भी परमात्मा का अंश नहीं है। रामायण में लिखा भी गया है कि जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान बंदहु सबके पद कमल जोर जुगुत जग आन। विचार करने की बात है साथ संगत कि जड़ अर्थात ये पेड़ पौधे, चेतन अर्थात जो उड़ने वाले जानवर हैं, चलने वाले हैं अर्थात ये मनुष्य, जग यानी कि धरती आकाश सूरज चांद सितारे, जीव एकदम सूक्ष्म जीव हैं जो हमको इस नजर से नहीं दिखाई देते हैं। सकल राममय जान, सकल राममय का मतलब यही हुआ साथ संगत जी कि ये राम से अलग ही नहीं हो सकते हैं। धरती का अंश हो सकता है, पानी का अंश हो सकता है, आग का अंश हो सकता है, आकाश का अंश हो सकता है, लेकिन साथ संगत जी परमात्मा का अंश कुछ भी नहीं है, सब परमात्मा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का मतलब ई धन स्वर, स्वर साथ संगत जी आकाश का अंश है। हम कहते भी हैं कि आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संत न होते जगत में तो जल जाता संसार। हम आवाज भी कह सकते थे आकाश के ऊपर, क्योंकि आवाज जो है वो आकाश का ही अंश है। आवाज आकाश का ही अंश है। इसीलिए हमने कहा कि आग लगी आकाश में। आग कहाँ लगी है? हमारे विचारों में। आग कहाँ लगी है? हमारी आवाज में, हमारी बोल में। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल। तो साथ संगत जी, ईश्वर का मतलब हो गया आकाश। आकाश के द्वारा हवा की उत्पत्ति हुई, हवा के द्वारा अग्नि की उत्पत्ति हुई,
अग्नि के द्वारा जल की उत्पत्ति हुई और जल के द्वारा पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। ये सभी एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि पानी और आग एक दूसरे में समाहित नहीं है, एक दूसरे से अलग है। हवा और आग एक दूसरे में समाहित नहीं है, एक दूसरे से अलग है। आकाश और हवा एक दूसरे में समाहित नहीं है, एक दूसरे से अलग है। लेकिन एक दूसरे से अलग होने के बाद भी ये सब परमात्मा से अलग नहीं है, सब परमात्मा के अंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अर्थात अविनाशी परमात्मा से कुछ भी अलग नहीं हो सकता है। सब में ये परमात्मा समाहित है और सब परमात्मा में समाहित है। इसीलिए सासंगत जी रामायण में और भी लिखा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। कहने का भाव सासंगत जी जब कुछ भी परमात्मा से अलग नहीं है तो सब परमात्मा में है, और सब परमात्मा में है तो सब में परमात्मा समाहित है। एक ही ईश्वर हंस रहा है फूलों कलियों उपवन में। सर्वत्र सासंगत जी परमात्मा को जानकर, सब में सासंगत जी परमात्मा को देखकर सबसे प्रेम करने की बात सदगुरु कर रहा है। चाहे वो सूरज हो, चाहे वो चांद हो, चाहे वो सितारे हों, चाहे वो आकाश हो, चाहे वो धरती हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, सब में परमात्मा देखने की बात की जा रही है सासंगत जी। और सभी को परमात्मा मानकर, सभी को परमात्मा जानकर वंदन और अभिनंदन करने की बात कही जा रही है सासंगत जी। सबसे प्रेम करने की बात कही जा रही है सासंगत जी। लेकिन हम वास्तव में अज्ञानता में जीवन जीते हुए चले जा रहे हैं। मुझे ये मनुष्य का जन्म जिसके लिए मिला हुआ है वो कार्य सासंगत जी छूटता हुआ चला जा रहा है। एक महात्मा एक गांव में भिक्षा मांगने के लिए गया और जब भिक्षांते की आवाज लगाई तो एक बहन उस घर से निकली। महात्मा जी की उम्र 18 से 19 साल थी। उस बहन ने महात्मा जी से प्रश्न कर दिया कि महाराज इतनी जल्दी क्यों? उस व्यक्ति ने इतना सुंदर जवाब दिया कि बहन समय का पता नहीं है। बहन ने पूछा कि समय का पता मतलब? उस व्यक्ति ने कहा कि हमें ये पता नहीं है कि मैं 60 साल जिंदा रहूँगा, 70 साल जिंदा रहूँगा, 80 साल जिंदा रहूँगा। अगर ये पता होता तो हम भी इस संसार में मौज मस्ती करता, भोग विलास करता, घर परिवार बनाता, लेकिन हमें समय का पता नहीं है। इसलिए हम मनुष्य के जन्म में सर्वप्रथम भक्ति करने के लिए आए हुए हैं, परमात्मा में समाहित होने के लिए आए हैं। तो मैंने सोचा कि पहले वो कार्य हो जाए, फिर इसके बाद अगर समय बचेगा तो संसार के लिए भी जो कार्य कहा जाता है वो भी कार्य हमारे द्वारा होगा। और सासंगत जी कृपा करो, आज ये सच्चा सद्गुरु ऐलान कर रहा है, हमें मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है जगाने का प्रयास कर रहा है। गुर जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। तो वास्तव में मैं परमात्मा का अंश नहीं हूँ। सासंगत जी हमें सत्संग के द्वारा, सद्गुरु के द्वारा सासंगत जी ये जागृति मिली वास्तव में। तो आप कृपा करो दास, अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा।